बिहार में घनघोर लड़ाई होगी और हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे और उसमें हम लोग सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। और यह जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई केवल शिक्षक हित की नहीं है, ये लड़ाई शिक्षा हित की है। आर पार की लड़ाई यानी जेल भी जाइएगा क्या? बिल्कुल, उसके लिए हमें जेल भरो अभियान चलाना पड़े, राज्य में जो है सो हमें जो भी काम करना पड़े, हड़ताल करना पड़े, विद्यालय में तालाबंदी करना पड़े, लेकिन शिक्षा हित में हम लोग शिक्षकों के मांगों को निश्चित तौर पर सरकार से लड़कर पूरा करवाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया और उन्होंने यह भी कहा कि हम ऑर्डर कर रहे हैं। ये ऑर्डर है वो मौखिक आदेश है माननीय मुख्यमंत्री का, हमारे शिक्षक उसका वीडियो रखे हुए हैं। हम लोगों ने पूरे राज्य में कह दिया है कि सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री का वीडियो सेव रखिए और जो भी आपसे स्पष्टीकरण पूछता है उनको उस वीडियो का सीडी बना के और आप स्पष्टीकरण देने का काम करिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षक लगातार राजकर्मी की दर्जे की मांग कर रहे हैं, पर सरकार के द्वारा कहा जा रहा है परीक्षा दीजिए तो राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। बात करने के लिए साथ जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज सर है। सर, कैसे देखते हैं, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं पर अब तो परीक्षा भी होने जा रहा है। देखिए, इस मामले में सरकार मनमानी कर रही है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार प्लस इस राज्य की जनता को यह बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, सभी लोग दक्षता या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। कोई भी शिक्षक हमारे ऐसे नहीं हैं जो दक्षता या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है। और यही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वो परीक्षा भी ली है। फिर सक्षमता किस बात का, और वो भी ऑनलाइन मोड में। एक तरफ माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा, हम लोग गए थे वार्ता में, हम के अध्यक्ष विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी हम लोगों के साथ थे। माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि 3 बार परीक्षा लेंगे हम ऑफलाइन और 2 बार लेंगे, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन लेंगे परीक्षा। परंतु जब शिक्षा विभाग का जवाब गया बिहार विधानसभा में तो हमने देखा और आश्चर्यचकित हो गए कि उसमें जवाब में था कि ऑफलाइन परीक्षा लेने का विभाग के पास अभी कोई विचार नहीं है। इससे हमारे जितने भी शिक्षक हैं पूरे राज्य में सभी के मन में दुविधा उत्पन्न हो गई है कि सरकार हम लोगों को छल रही है। और उसमें भी परीक्षा में रेंडमाइजेशन मतलब क्या कि यदि 60 अंक आपको आया, सरकार को पास नहीं करना होगा तो कह देगी कि आपका अंक 50 के बराबर है। तो ये बिल्कुल गलत है। और हमारे जितने भी नहीं, जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं अब उनको क्या कहिएगा? कुछ लोग हैं जो फॉर्म भरे हैं, कल से एग्जाम देने भी जाएंगे। देखिए, प्राथमिक के नगण्य हैं हमारे लोग, उसमें अधिकांश फॉर्म नहीं भरे हैं। तो नियोजित शिक्षक है ना, इसमें भी नियोजित शिक्षक ही हैं, उसमें नियमित थोड़े उसमें भरे हैं। लेकिन जो प्राथमिक शिक्षक संघ से संबद्ध लोग हैं वो फॉर्म नहीं भरे हैं। चंद लोग कुछ जो है जो दूसरे जिला में फंसे हुए थे या जिनकी नई नियुक्ति हुई है, उन लोगों ने वेतन बढ़ने के लोभ में या अपने जिला में जाने के लोभ में आवेदन किया होगा। और अधिकांश उसमें माध्यमिक के ज़्यादा लोग हैं, है ना, और प्राथमिक के लोग कम हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का उसमें डिमांड था कि आप यदि परीक्षा लेने पर आमदा ही हैं, ऐसे परीक्षा का हम विरोध करते हैं, लेकिन यदि आमदा ही हैं, वास्तव में आप शिक्षक के हित में सोचते हैं तो जो शिक्षक पढ़ाते हैं उस कोर्स से लीजिए, ऑफलाइन मोड में लीजिए और ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दीजिए। तो इस बात पर, ऐच्छिक स्थानांतरण के बात पर तो माननीय शिक्षा मंत्री ने सहमति व्यक्त किया कि अभी कैबिनेट का विस्तार होने दीजिए तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। और सैद्धांतिक तौर पर जो बातें हम लोगों ने बताया उनको कि भाई कोई भी आप अच्छा विद्यालय को देखिए बिहार राज्य में तो वही विद्यालय अच्छा है जहाँ पर कि अगल बगल के ऐसे शिक्षक हैं जो समय से पहले जाकर विद्यालय खोलने में सहयोग करते हैं और समय के बाद जाते हैं। तो उन्होंने भी सहमति जताया।
तो ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए शिक्षकों को। और परीक्षा तो ऐसे ही सरकार अन्याय कर रही है शिक्षकों के साथ। अन्याय कर रही है। जो लोग फॉर्म भर दिए परीक्षा देंगे, कहीं ना कहीं अगर जो सरकार का पैमाना है उस पर खड़े उतरते हैं तो उनको राजकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। पर आप लोग क्या लड़ाई ही लड़ते रहिएगा सब दिन? देखिए, लड़ाई तो हमारी ये थी नहीं, है ना। ये तो सरकार हमारी लड़ाई को डाइवर्ट कर दी है। हमारी लड़ाई थी कि जितने भी शिक्षक हैं बिहार में, जो आज के 30 साल 35 साल पहले की सरकारें ने जो वेतनमान और सेवा सुविधा दी थी शिक्षकों को, वह लाभ शिक्षकों को दे बिहार सरकार। हमें केंद्रीय वेतनमान प्राप्त है। जो हमारे पुराने शिक्षक जितने भी हैं उनको केंद्रीय वेतनमान 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है। लेकिन बीच में जब 2015 में सरकार ने नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दी तो वो केंद्रीय वेतनमान न देकर एक अलग वेतनमान बना दी, जो कि कोई वेतनमान है ही नहीं, जिसको लोग चाइनीज वेतनमान कहते हैं। जो फॉर्म भरे परीक्षा भी देंगे तय बात है, उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, हम लोग तो इसमें संघर्ष करेंगे और निर्णायक संघर्ष करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि बिहार में घनघोर लड़ाई होगी और हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे, और उसमें हम लोग सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। और यह जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई केवल शिक्षक हित की नहीं है, ये लड़ाई शिक्षा हित की है। आर पार की लड़ाई यानी जेल भी जाइएगा क्या? बिल्कुल, उसके लिए हमें जेल भरो अभियान चलाना पड़े, राज्य में जो है सो हमें जो भी काम करना पड़े, हड़ताल करना पड़े, विद्यालय में तालाबंदी करना पड़े, लेकिन शिक्षा हित में हम लोग शिक्षकों के मांगों को निश्चित तौर पर सरकार से लड़कर पूरा करवाने का काम करेंगे। लड़ते रहना है जब तक नहीं राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। देखिए, जो भी हासिल हुआ है बिहार राज्य में, राज्यकर्मी का दर्जा तो सरकार को देना ही चाहिए, और ये तो बिना परीक्षा के देना चाहिए। और आज़ादी के बाद से जो भी हासिल हुआ है, कोठारी कमीशन की अनुशंसा सबसे पहले लागू हुई बिहार में, केंद्रीय वेतनमान हमें सबसे पहले मिला। और एकाएक श्री नीतीश जी की सरकार जब बनी 2005 के बाद जो है शिक्षकों से सारा लाभ जो है सो वापस ले लिया गया। स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति होने लगी, पुराना जो पद था उसको ख़त्म किया जाने लगा। जबकि केंद्र से हमारा समझौता है कि जो राज्य बिहार से है ना, बिहार सरकार से हमारा समझौता है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का, कि जो केंद्र देगी वही हम देंगे। तो सवाल है कि राजकर्मी का दर्जा तो आप दीजिएगा, परीक्षा लेके दीजिए या बिना शर्त दीजिए, लेकिन वेतनमान तो केंद्र वाला दीजिए। शिक्षा मंत्री से मिल लिए, नीतीश कुमार से मिलने का समय मिला है? नीतीश कुमार से मिलिएगा। देखिए, इसमें हम लोगों के साथ हम पार्टी के राज्याध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी थे, और माननीय शिक्षा मंत्री से बात हुई, और जीतन राम मांझी जी से भी हम लोगों ने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और कई राजनेताओं ने हम लोगों को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से आप लोगों की बात कराएंगे। हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को जो वहाँ पर समझाने वाले लोग हैं वो गलत चीज़ बता रहे हैं। जैसे इसी तरह की बात 2006 में हुई थी। उस समय शिक्षा आयुक्त हुए थे डॉक्टर मदन मोहन झा। उन्होंने सारे कैडर को तहस नहस करके, जो आज़ादी के बाद शिक्षकों ने संघर्ष करके पाया था, उसको समाप्त करके और नियोजन नीति ला दिया, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ की नीति चला दिया। और जिसका नतीजा है कि आज नीतीश जी और इनके लोगों को लगता है कि शिक्षक सक्षम नहीं हैं, तो सक्षमता परीक्षा लेना पड़ रहा है इनको। तो उसी तरह से यदि माननीय मुख्यमंत्री से बात होगी तो निश्चित तौर पर हम लोग उनको समझाने लगता है कि बात होगी। देखिए, जितने भी क्योंकि आप लोग लड़ाई लंबे लड़ रहे हैं, परीक्षा देने का डेट आया, फॉर्म भरने का डेट आया, अब एग्जाम भी हो जाएगा क्या? अब जो शिक्षक हैं जो एग्जाम पास कर जाएंगे उन लोग को राजकर्मी का दर्जा, क्या उसके बाद आप लोगों का समय मिलेगा? देखिए, समय हम लोगों का काम प्रयास करना है। और आज़ादी अल्टीमेटम कितने दिनों का, कितने घंटों का? देखिए, अल्टीमेटम हम लोग सरकार को देते हैं कि सरकार ये परीक्षा का रिजल्ट निकलने से पहले
जो पैसा वसूलना था शिक्षकों से सरकार 1100 रुपया तो वसूल ही ली। इसका परिणाम प्रकाशित करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री शिक्षक संगठन से वार्ता करके और शिक्षकों के सभी समस्याओं का समाधान कर दें, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे दें, ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दे दें। हम लोग इनका बिहार राज्य में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आप लोग शिक्षक हैं, राजकर्मी के लिए तो लड़ ही रहे हैं, पर आप लोग किन की बात मानिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर अपर मुख्य सचिव के पाठक? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं 15 मिनट पहले आइए और 15 मिनट बाद चले जाइए, पर लेटर अभी तक ऐसा कोई जारी हुआ नहीं। देखिए, इस देश में प्रजातंत्र है और ये प्रजातंत्र का एक तरह से कहिए तो मजाक उड़ रहा है बिहार राज्य में। जब माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार विधानसभा में यह घोषणा कर दिया कि बिहार के विद्यालय 10 से 4 चलेंगे, शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट बाद जाएंगे, तो इस पर शिक्षा विभाग को तुरंत कार्रवाई करके और पत्र निकालना चाहिए। लेकिन शिक्षा विभाग का जो पत्र निकला वो निकला कि 10 से 4, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो हम लोगों ने देखा कहीं से कोई लीक कर दिए थे, वहाँ पर एसीएस कह रहे हैं शिक्षा विभाग कि सब कुछ वही रहेगा, 9 से 5 रहेगा, और जो क्लास 9:30 से 3:30 चलता था वो 10 से 4 चलेगा। तो एक तरह से कहिए तो शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं। आप शिक्षक हैं, स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, कितने बजे जाते हैं? देखिए, स्कूल में हम लोग जो अभी शिक्षा विभाग का जो समय सारणी है उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। कितने बजे जा रहे हैं वही हम आपसे जानना चाह रहे हैं। हमारे शिक्षक तो वही 10 से 15 मिनट पहले जाते हैं और 15 मिनट बाद आते हैं, और आदेश पंजी में प्रधानाध्यापक ने लिख दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप ये विद्यालय संचालित हो रहा है, और इससे इतर यदि कोई पदाधिकारी आते हैं तो उसके लिए विद्यालय प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा, है न। लेकिन यह भी ठीक नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद शिक्षा विभाग का पत्र निकलना चाहिए। लेकिन सवाल है, एक कहावत है देहात में कि बोया बीज बबूर का आम कहाँ से हो, यही माननीय मुख्यमंत्री के साथ हो रहा है। अभी तक ये कर रहे थे कि इनके विधायकों, इनके मंत्रियों की बात कोई नहीं सुनता था, डीएम एसपी और एसीएस रैंक के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, डीएम एसपी तक ने सुनता था। और अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब उन्हीं के बात को शिक्षा विभाग के एसीएस नहीं सुन रहे हैं, बल्कि हमने तो देखा आप लोग मुख्यमंत्री की बात मान लिया, अब 15 मिनट पहले जाना, 15 मिनट बाद चले। निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम लोग तो बात मानेंगे, लेकिन जो परंपरा, जो कार्यशैली, मान लीजिए उसी दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव चले आते हैं, छापा मार देते हैं स्कूल में, गायब मिलिएगा तो ये तो हो रहा है, गायब मिलिएगा। हमारे शिक्षक उसका जवाब दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया और उन्होंने यह भी कहा कि हम ऑर्डर कर रहे हैं। हाँ। तो समझिए कि ऑर्डर है, वो मौखिक आदेश है माननीय मुख्यमंत्री का। हमारे शिक्षक उसका वीडियो रखे हुए हैं। हम लोगों ने पूरे राज्य में कह दिया है कि सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री का वीडियो सेव रखिए, और जो भी आपसे स्पष्टीकरण पूछता है उनको उस वीडियो का सीडी बना के और आप स्पष्टीकरण देने का काम करिए। चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सदन में बोले थे, उन लोगों वो वीडियो जो तमाम शिक्षक हैं वो बनाकर रख लिए हैं, और अगर के पाठक या फिर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो वही वीडियो दिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।